विशाल समुद्र के बीच कुछ लोग एक बड़े से तूफान में फंस जाते हैं और धीरे धीरे इनका शिप भी डूबने लगता है। लेकिन इन सभी को वहाँ पर इन सारी चीजों से भी बड़ी मुश्किल का सामना करना था, क्योंकि इस समुद्र में एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर रहता है जो इनकी जान के पीछे पड़ गया था और एक एक करके उन लोगों को अपना शिकार बना रहा था। अब वो लोग उस क्रीचर से बच पाते हैं या नहीं, और ये क्रीचर इतने सालों से आम लोगों की नजरों से छुपकर अपने रास्ते में आने वाले हर जहाज को किस तरह से नेस्तनाबूद कर रहा है, ये जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक मैसेज के थ्रू बताया जाता है कि सदर्न चाइना सी इतना ज्यादा गहरा है कि पूरा हिमालय तक उसके अंदर समा सकता है, और पिछले कई सालों से जो भी पानी के जहाज यहाँ से गुजरते हैं तो उनको ये सी पूरी तरह से तबाह करके गायब कर देता है। और साथ ही आज तक ना कोई इंसान और ना ही कोई मशीन इसकी गहराई का पता लगा सकी है। इसके बाद हमें कैप्टन फिन दिखाया जाता है जो जहाज से अपने कुछ क्रू मेंबर्स के साथ इस समुद्र में कहीं जा रहा होता है, और तभी अचानक वहाँ पर एक तूफान आ जाता है जिसकी वजह से इनके शिप पर किसी तरह की खराबी आ जाती है। और तब फिन के क्रू मेंबर्स में से ही एक लड़की जिसका नाम लाइला होता है वो उसको ठीक करने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक हैनोवर नाम का आदमी आता है और तब हमें पता चलता है कि इसने ही फिन से ये शिप 2 दिनों के लिए हायर किया है, और ये अपने साथियों के साथ जो हथियारों से लैस होते हैं इस समुद्र में एक बड़े से शिप को ढूंढ रहा है। इसके बाद सीन कट होकर हमें समुद्र में एक आलीशान शिप दिखाया जाता है जिसके अंदर इंसान के जरूरत की हर सुख सुविधा मौजूद होती है, और ये वही शिप होता है जिसको ढूंढने के लिए हैनोवर यहाँ पर आया है। उस शिप का ओनर जिसका नाम साइमन होता है वो सभी से कहता है कि ये शिप चाइना का सबसे बेहतरीन शिप है और इसमें हर वो चीज है जो लोग अपनी लग्जरियस और लेविश लाइफस्टाइल में यूज करते हैं, जैसे डिस्को, बार, गेमिंग जोन और भी बहुत कुछ। यहीं पर हमें एक लड़की दिखती है जो इस शिप पर चोरी करने के इरादे से आई थी, और वो शिप के कैप्टन से जानबूझकर टकराकर उनकी पॉकेट से आईडी कार्ड चुरा लेती है। उधर कैप्टन फिन के शिप पर उसी का एक क्रू मेंबर जिसका नाम जोई होता है वो हैनोवर और उसके साथियों पर जासूसी करने के लिए उनकी गैर हाजिरी में चोरी से उनके केबिन में चला जाता है, क्योंकि उसे उन सभी पर शक होता है। और वो जब उनके केबिन में जाकर देखता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर खतरनाक मिसाइल्स और रॉकेट्स थे, और वो अभी इन सारी चीजों को देख ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर हैनोवर का एक साथी आ जाता है और वो उसको पकड़कर वापस हैनोवर के बाकी लोगों के पास लेकर आ जाता है, जहाँ पर ये सभी जोई को मारने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर फिन भी आ जाता है और वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हैनोवर उससे कहता है कि तुम्हारे साथी ने हमारे केबिन की जासूसी करी है, इसलिए हम इसे मारकर समुद्र में फेंक देंगे। और तब फिन हैनोवर के एक आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है और जोई को छोड़ने के लिए बोलता है, जिस पर हैनोवर मान जाता है। उधर बड़े से शिप पर जिस लड़की ने इस जहाज के कैप्टन का आईडी कार्ड चुराया था वो उसको लेकर उसके रूम में चली जाती है, जहाँ पर एक लॉकर होता है, और वो उसके अंदर का सामान चुराने के लिए जैसे ही उस लॉकर को खोलती है वैसे ही वहाँ पर शिप का कैप्टन ओनर के साथ आ जाता है। और यहाँ पर साइमन को पता चल जाता है कि ये लड़की एक चोर है और इसका नाम ट्रिलियन है, जो बड़े बड़े लोगों की पार्टीज और फंक्शंस में जाकर उनकी कीमती चीजों को चुराती है। साइमन उसको जबरदस्ती एक रूम में लॉक कर देता है। थोड़ी देर बाद हमें इसी जहाज पर एक आदमी दिखाया जाता है जो इस शिप के कंट्रोल रूम में जाकर सिस्टम में किसी तरह की गड़बड़ी कर रहा होता है, और उसके वहाँ से जाने के बाद इस शिप में मौजूद सारी छोटी बड़ी मशीन्स काम करना बंद कर देती हैं। इस बात से शिप का कैप्टन और साइमन दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और तभी ये अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर देखते हैं कि समुद्र में कोई बहुत बड़ी चीज तेजी से इनकी शिप की तरफ आ रही है, और देखते ही देखते वो चीज इनसे टकरा जाती है, जिससे इस जहाज में मौजूद सभी लोगों को तेज झटके महसूस होते हैं, और साथ ही कुछ तो इस एक्सीडेंट के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उधर फिन का जहाज तूफान की वजह से एक छोटी सी बोट से टकरा जाता है, जिससे उसका शिप भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी लाइला उनको उस बड़े से शिप के बारे में बताती है जिसको हैनोवर और उसके साथी ढूंढ रहे हैं, जो इनसे बस कुछ थोड़ी ही दूरी पर होता है। हैनोवर अपने साथियों के साथ उस क्रूज शिप को हाईजैक करने के लिए चला जाता है, और वो फिन और उसके क्रू मेंबर जोई को भी अपने साथ ही ले जाता है, और अपने एक आदमी को लाइला के साथ फिन के जहाज पर वेट करने के लिए छोड़ देता है। लेकिन ये लोग जब उस शिप के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई भी इंसान नहीं मिलता, और उन्हें हर जगह बस खून ही खून दिखाई दे रहा होता है। ये लोग सोचते हैं कि आखिर इतने बड़े क्रूज शिप पर जिसमें हजारों लोग सफर कर रहे थे वो अचानक कहाँ गायब हो गए, और तब ये सभी उस शिप के कंट्रोल रूम की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उधर लाइला फिन के जहाज को रिपेयर कर रही होती है, क्योंकि एक्सीडेंट से उनकी शिप काफी डैमेज हो गई थी, और तभी लाइला की आंखों के सामने पानी में तैरते हुए किसी पर्सन की डेड बॉडी आ जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है, और इसके पहले कि वो इस बारे में किसी को बताती कोई अनजान चीज उसे अपनी तरफ समुद्र में ही खींच लेती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। कंट्रोल रूम की तरफ आगे बढ़ते हुए हैनोवर के साथी पर एक खतरनाक क्रीचर हमला
हमला कर देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। और उधर ट्रिलियन अपने आप को उस लॉक्ड रूम से आजाद कर लेती है, लेकिन तभी उसके सामने हैनोवर आ जाता है और वो उससे इस जहाज में मौजूद बाकी के पैसेंजर्स के बारे में पूछता है। लेकिन ट्रिलियन उसको बताती है कि वो काफी लंबे समय से रूम में ही लॉक थी और वो नहीं जानती कि बाकी के लोग कहाँ पर है और उनके साथ क्या हुआ। तभी एक आदमी ट्रिलियन के हाथों से कैप्टन का आईडी कार्ड लेकर उसके रूम को खोलता है और वहाँ पर शिप का ओनर साइमन बिना कुछ देखे ही एक कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। हैनोवर उसको गन पॉइंट पर लेकर यहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछने लगता है और तब साइमन उसको बताता है कि हमारी शिप पर किसी क्रीचर ने हमला कर दिया था और उसी ने इस जहाज के सभी लोगों को अपना शिकार बनाया है। और साथ ही साइमन उससे कहता है कि अगर हम लोगों को अपनी जान बचानी है तो हमें जल्द से जल्द इस शिप से निकलना होगा, जिस पर हैनोवर उसकी बात मान जाता है। उधर फिन और जोई जब साथ में होते हैं तभी अचानक से वो क्रीचर हैनोवर के एक आदमी पर अटैक कर देता है और उसे उन दोनों की आंखों के सामने ही बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। और तब फिन समझ जाता है कि इस शिप पर कुछ तो गड़बड़ है और वो जल्दी से अपने फ्रेंड जोई को लेकर यहाँ से निकलने के लिए भागने लगता है। और भागते भागते ये दोनों एक लिफ्ट में आ जाते हैं जहाँ पर ट्रिलियन होती है और थोड़ी देर बाद इनको ट्रैक करते हुए हैनोवर भी यहीं पर आ जाता है, क्योंकि उसका एक और आदमी भी मारा जा चुका था और उसे लगता है कि फिन ने ही उसकी जान ली है। लेकिन तब साइमन और शिप का कैप्टन उनको बताते हैं कि इस शिप पर एक क्रीचर मौजूद है जो लोगों को अपना शिकार बना रहा है और अगर हम भी जल्दी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए तो हम भी बाकी लोगों की तरह अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अभी ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इनकी लिफ्ट अचानक टूट जाती है और ये सभी शिप के बॉटम फ्लोर पर आकर गिर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें जहाज में मौजूद सभी लोगों की डेड बॉडी के पार्ट्स बहुत ही बुरी कंडीशन में मिलते हैं, जिससे अब हैनोवर और उसके साथियों को भी यकीन हो जाता है कि जरूर इस शिप पर कोई खतरनाक जानवर है। ये लोग वहाँ से निकलकर एक रूम में आ जाते हैं और इन सब से बाहर निकलने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। और तभी जोई जब अपने पीछे देखता है तो हमें पहली बार वो क्रीचर दिखाया जाता है जिसका आकार किसी बड़े से मॉन्स्टर की तरह होता है और वो जैसे ही इन लोगों को चारों तरफ से घेरता है वैसे ही ये सभी मिलकर उसको गन से शूट करने लगते हैं, जिससे वो क्रीचर घायल हो जाता है और डर कर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन ये लोग जब वहाँ से निकल रहे होते हैं तब वो क्रीचर एक बार फिर से यहाँ पर क्रूज शिप के कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है और तब फिन उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो क्रीचर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एक ही पल में कैप्टन को अपने अंदर ही निगल लेता है, जिसके थोड़ी देर बाद इन लोगों को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन वो रास्ता अनफॉर्चुनेटली पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था और तब ये सब डिसाइड करते हैं कि वो बारी बारी से पानी में जाएंगे और टॉर्च से आगे का रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन इनमें से एक आदमी के ऊपर वो क्रीचर पानी में ही हमला कर देता है और अपने साथ खींचकर समुद्र की गहराई में ले जाता है। अब इन सारी चीजों से हैनोवर भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, क्योंकि एक एक करके उसके सारे साथी उस मॉन्स्टर का शिकार बन रहे थे। और तब ये लोग एक बार फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए इन लोगों को पता चलता है कि ये जो कोई भी क्रीचर है उसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति भी है और इसीलिए वो हम सभी को जानबूझकर बारी बारी से अपना शिकार बना रहा है। थोड़ी देर बाद एक पल के लिए जब जोई और हैनोवर साथ में भाग रहे होते हैं तब उनके पीछे वही क्रीचर आ जाता है, जिससे बचने के लिए हैनोवर जोई के पैर पर एक गोली मार देता है ताकि वो उससे आगे निकल सके। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो क्रीचर जोई को मारता उससे पहले ही जोई खुद को एक रूम के अंदर लॉक कर लेता है और तब वो क्रीचर हैनोवर की तरफ आगे बढ़ जाता है। गोली लगने की वजह से जोई घायल हो जाता है और उसे चलने में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और तभी उसके सामने हैनोवर आता है, जिसको वो क्रीचर धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर खा रहा था। और तब जोई को उस पर दया आ जाती है और वो एक गन हैनोवर को दे देता है ताकि वो सुसाइड कर सके। लेकिन यहाँ पर हैनोवर जोई पर ही गोली चलाने लगता है और अनफॉर्चुनेटली उस गन में एक ही गोली होती है जो उसने वेस्ट कर दी थी और तब वो क्रीचर हैनोवर को बहुत ही बेरहमी से जान से मारकर खा जाता है। ट्रिलियन इन सब से अलग हो जाती है क्योंकि उसे शिप पर एक जेट स्की दिखती है और वो जब उसकी चाबी लेने जाती है तभी पीछे से साइमन उस पे गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन ट्रिलियन उसे चाबी नहीं देती और वहाँ से भागने लगती है। और एक पल के लिए जब साइमन उसे मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर फिन आकर उसे बचा लेता है। लेकिन अभी इन लोगों की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बुलेट्स की आवाज सुनकर वो क्रीचर भी यहाँ पर आ गया था और इस बार उसका पूरा शरीर इन लोगों की आंखों के सामने होता है, जिसको देखकर ये डर जाते हैं और जल्दी से वहाँ से बाहर की तरफ भागते हैं। लेकिन वो क्रीचर फिन को पकड़ लेता है और उसे निगलने ही वाला होता है कि तभी वो उसकी आंख पर एक गोली मार देता है, जिससे उसकी पकड़ छूट जाती है और फिन उसके चंगुल से आजाद हो जाता है। ये दोनों जल्दी से जेट स्की के साथ उस शिप से बाहर की तरफ भागते हैं और साथ ही वो टॉर्पेडो रॉकेट जो फिन ने जोई के साथ इस क्रूज शिप को ब्लास्ट करने के लिए लॉन्च किया था वो भी इस शिप से टकरा जाता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और ये पूरा क्रूज शिप फिन के शिप के साथ ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें उस क्रीचर के साथ ही शिप का ओनर साइमन भी हमेशा
हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिन और ट्रिलियन सफर करते हुए पास ही के एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और ये लोग जब वहाँ होते हैं तभी फिन देखता है कि उसका फ्रेंड जोय भी इसी आइलैंड की तरफ स्विम करता हुआ आ रहा है और तब ये दोनों जल्दी से उसकी मदद करते हैं और आइलैंड तक ले आते हैं। और साथ ही जोय इनको बताता है कि जब उस शिप पर ब्लास्ट हुआ था तब वो डर कर पानी में कूद गया था, जिससे उसकी जान बच गई थी। और यहाँ पर ये तीनों इस आइलैंड को देख ही रहे होते हैं कि उस आइलैंड से इनको किसी जानवर के बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसका मतलब ये था कि अभी भी ये लोग पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि शायद इस आइलैंड पर समुद्र में रह रहे क्रीचर से भी बड़े मॉन्स्टर हैं जो इन तीनों को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। और इसी के साथ ये शानदार एक्शन हॉरर मूवी डीप राइजिंग एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।